students, take out your science books and copies. We have completed our chapter number 6. Now we are going to start chapter number 7, page number 67. And our chapter name is Safety and First Aid. So students, we are going to start our chapter with the help of activity. पहले हम एक एक्टिविटी समझेंगे, उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे. Let's begin. First one is Aditi. Accident can happen anytime and anywhere. Ritika, we should take care of ourselves and stay safety away from accidents. Aditi, yes Ritika, to avoid accident we should follow the safety rules. Ritika, Aditi, let's observe the picture and try to answer them. तो यहाँ दो फ्रेंड्स हैं, अदिति एंड रितिका, जिनकी कॉन्वर्सेशन हमें यहाँ दिखा रखी है. अदिति ने रितिका से बोला कि एक्सीडेंट एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी और कहीं भी हो सकती है. तो रितिका ने उस पर आंसर दिया कि हमें ख्याल रखना चाहिए, हमें अपना, और हमें सेफ रहना चाहिए रोड पर चलते टाइम. तो अदिति उस पर बोलती है टू अवॉइड एक्सीडेंट वी शुड हैव टू फॉलो सम सेफ्टी रूल्स. तो अदिति उस पर बोलती है कि हमें कुछ सेफ्टी रूल को फॉलो करना चाहिए. तो रितिका ने एक नीचे एक्टिविटी दी है हमें, जिसको उन्होंने बोला है आप पढ़कर फिल करिए. इंद्रानी शुड कीप हर हैंड डैश द मूविंग बस. तो यहाँ बस दे रखी है, बस में है कि इंद्रानी एक गर्ल बैठी हुई है जिनका हैंड जो है बस के विंडो से बाहर है. तो ये बोल रहे हैं कि उन्हें अपना हाथ इनसाइड रखना चाहिए या फिर आउटसाइड, अंदर या फिर बाहर. ओके, सो इट्स इनसाइड. नाउ द सेकंड वन इज सीता शुड थ्रो द बनाना पील डैश द बिन. सीता को जो बनाना पील है वो आउटसाइड, अब डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए या फिर बाहर. सो इट्स आउटसाइड. एंड द लास्ट वन इज अनुष शुड और शुड नॉट प्ले विथ सीजर. अनुष को सीजर के साथ नहीं खेलना चाहिए. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर चैप्टर. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी एट होम. Many accidents and injuries can happen at home. We must follow the safety rule while handling the following things at home. काफ़ी एक्सीडेंट्स और इंजरीज हमें घर पर ही लग सकती है, उन सब के लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. शार्प इंस्ट्रूमेंट्स. There are many sharp instruments like knife, scissor and blades which are used at home that can hurt us. घर पे काफ़ी ऐसे शार्प इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता है, जैसे कि नाइफ यानी कि छुरी, सीजर यानी कि कैंची एंड ब्लेड्स विच वी यूज़ एट होम दैट कैन हर्ट अस. ये चीज़ें हम घर पर यूज़ करते हैं और ये चीज़ें हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं. सो वी मस्ट नेवर प्ले विद दीज शार्प इंस्ट्रूमेंट एंड मस्ट ऑलवेज यूज़ दैम इन प्रेजेंस ऑफ एन अडल्ट. हमें ये चीज़ें घर में यूज़ नहीं करनी चाहिए. एंड इफ़ वी आर यूजिंग, और अगर हम ये सब यूज़ कर रहे हैं तो हमें बड़ों के सामने करनी चाहिए. Now electricity appliance if not used carefully and correctly can give us an electric shock. अगर हम इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस यानी कि आयरन, वॉशिंग मशीन, न स्विच एंड मैनी मोर थिंग्स, अगर हम ये चीज़ें का ध्यान से यूज़ नहीं करेंगे तो ये हमें इलेक्ट्रिकल शॉक दे सकती है. Use electrical appliances like iron, toaster and heater with great care in presence of adult. Never touch plug points, switches, electric wires and cords with wet hands as it may lead to severe electric shock which can become fatal. तो हमें कभी भी वेट हैंड्स यानी कि गीले हाथों के साथ स्विच बोर्ड पे कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, उससे हमें करंट लग सकता है. Observe the kitchen carefully. List out the items which are dangerous in the kitchens. How will you maintain safety in kitchens? So they have given some items out there which I will tell you later, and I will firstly go through with the topics. So the first one is fire, second one is firecrackers, third one is medicines and fourth one is playing with kites.
जैसे कि फायर यानी कि आग, फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखे, मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ, प्लेइंग विद काइट्स यानी कि पतंग के साथ हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। नाउ सेफ्टी इन स्कूल। एक्सीडेंट्स कैन हैपन इन स्कूल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड classroom. We must use pointed objects such as pencil, pen and scissors with care as they can hurt us. Don't run carelessly in the corridors and classroom as you may bang against desks, chairs and windows. तो हमें स्कूल में काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड रहना चाहिए बिकॉज हम बहुत से शार्प पॉइंट चीज़ों का यूज़ इस्तेमाल करते हैं जैसे कि सीज़र, पेन्स, पेंसिल। तो ये इससे क्या हो सकता है, हमें इंजरी हो सकती है। एंड द सेकेंड थिंग इज हमें कॉरिडोर या फिर क्लासरूम में भागना नहीं चाहिए, उसकी वजह से हम गिर सकते हैं। सेफ्टी ऑन द प्ले ग्राउंड। एक्सीडेंट कैन हैपन इवन ऑन द प्ले ग्राउंड। वेट फॉर द टर्न एंड डू नॉट पुश अदर ऑन द स्लाइड और स्विंग। ऑलवेज गेट ऑफ द स्लाइड feet first. Do not play near a barbed wire as it can cause injuries. Follow the rule of the game and give other a chance to play too. तो कह रहे हैं कि प्ले ग्राउंड में भी आपको चोट लग सकती है। कैसे? आपको अपनी चांस का वेट करना चाहिए। डू नॉट पुश आउट देयर, एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए और वहाँ अगर वायर्स वगैरह हैं उससे बचकर रहिए और अपनी चांस आने का वेट कीजिए। Now safety on the road. To avoid accident, we must be very careful while walking on the street or crossing road. Roads are not playground. Never play games or run on the road. We should always walk on the pavement, means footpath, and hold on to the adult's hand while crossing the road. Cross the road at the zebra crossing and follow the traffic signal. So always be careful on the road because the road is not your playground. रोड आपका कोई प्लेग्राउंड नहीं है। आपको वहाँ हमेशा या तो बड़ों के साथ रोड क्रॉस करना चाहिए या फिर फुटपाथ की हेल्प से, और ट्रैफिक सिग्नल्स का हमेशा हमें फॉलो करने चाहिए। तो देयर आर थ्री कलर्स इन आवर ट्रैफिक सिग्नल। फर्स्ट वन इज रेड, सेकेंड इज येलो एंड थर्ड इज ग्रीन। व्हाट डज रेड मीन? रेड मीन स्टॉप, येलो मीन लॉक एंड ग्रीन मीन्स वॉक, यानी कि स्टॉप आपको सिग्निफाई करता है कि आप लोग रुक जाइए, अब व्हीकल्स जाएंगी। येलो आपको रेडी करता है कि अब व्हीकल्स रुकने वाली हैं, अब आप लोग रेडी हो जाएं। एंड ग्रीन मीन्स अब आप लोगों को चलना है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज फर्स्ट एड्स। एक्सीडेंट डू हैपन अराउंड अस। द फर्स्ट थिंग वी मस्ट डू in case of an accident is to remain calm and call an adult and a doctor. We must help the injured person the best we can till the doctor arrives. The help that we give to an injured person before the doctor arrives is called first aid. एक्सीडेंट्स या चोट्स कहीं पर भी लग सकते हैं, इसलिए हमेशा हमें काल्म रहना चाहिए और जैसे ही चोट लगे या तो आपको उस पर्सन को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए या फिर डॉक्टर को बुलाना चाहिए। लेकिन इन द टाइम बिटवीन डॉक्टर के वहाँ पहुँचने से पहले आप लोग भी तो कुछ करेंगे ना। तो जो आप उनकी हेल्प करते हैं उनको या तो आप क्रीम, तो उस हेल्प को क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड। डू नॉट क्राउड अंडर द इंजर्ड पर्सन इफ अ वाउंड इज ब्लीडिंग। वाउंड का मतलब होता है चोट। एंटीसेप्टिक, द एंटीसेप्टिक स्टॉप द ग्रोथ of this, then we can tie a bandage around it. If someone burns, the burnt part must immediately be put under cold water. This will help to take away the pain. If a blister form on the burnt part, do not touch it. Show it to a doctor. So what they are saying अगर किसी के चोट लग जाती है और उसके चोट में से खून निकल रहा होता है, पहले आपको उसे क्लीन वाटर से साफ करना चाहिए, दैन उस पर एंटीसेप्टिक लगानी चाहिए ताकि जर्म्स और ज़्यादा नहीं पड़े, और उसके बाद बैंडेज करना चाहिए। लेकिन अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी का जल जाता है तो व्हाट यू हैव टू डू? फर्स्ट यू हैव टू वॉश दैट विद द हेल्प ऑफ कोल्ड वाटर। अगर किसी का बर्न हुआ है कोई भी प्लेस, कोई भी जगह, तो पहले आपको उसको ठंडे वाटर से उसका वॉश कराना है ताकि जो उसका बर्निंग, ईचिंग या कुछ भी हो रही है, दैट विल स्टॉप एट दैट टाइम, वो उस टाइम पर रुक जाए। So I hope is it clear to all of you. Now we will continue with the exercise and question answer of this chapter. Till then, thank you.